वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले लेक्चर्स के बारे में अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए, ये आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें क्या कहा है, फ्रॉम द following is the receipt and payment account of UB40 Club for the year ended 31st March 2020। आपको ये दे रखा है 31 मार्च 2020 का। इसमें आपको यहाँ पर रिसीट्स दे रखे हैं, पेमेंट्स दे रखे हैं। पेमेंट्स मीन्स आपका कोई एक्सपेंसेस है या आपने कोई एसेट खरीदा होगा, वो पेमेंट साइड आएगा। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखते हैं हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपके एक्रुअल बेसिस पर बनते हैं, और इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो एक्रुअल बेसिस पर पढ़े हैं, तो इसमें जो बाकी एडजस्टमेंट होंगी वो हम करेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं पहले एडजस्टमेंट में। तो आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें कि अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं सरप्लस। और इफ एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा है ओवर इनकम, तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। तो लेट्स स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपका ईयर कौन सा है? फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2020। तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2020। ओके, आपका यहाँ पर आता है एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपका आता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आएगी आपकी अमाउंट, यहाँ आएगा आपका इनकम, और यहाँ आएगी आपकी अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या एक्सपेंसेस दे रखे हैं, साथ के साथ हम देखते जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस के आपने कितने खर्च किए हैं, 1,60,000। नीचे हम देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इससे रिलेटेड। यस, यहाँ पर दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी कितनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी दे रखी है 40,000। अगर आपको ईयर नहीं दे रखा है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस किस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हम ये मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर है। तो दैट मीन्स ये आपकी एड होगी। तो देखते हैं इस साल का आपका सैलरी एंड वेजेस का कितना एक्सपेंसेस हुआ। तो 2 सैलरीज एंड वेजेस, तो मैं कितनी दे रखी हूँ, 1,60,000। इसमें होंगी आपकी एड आउटस्टैंडिंग। तो आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 40,000। तो दैट मीन्स इस साल का सैलरी एंड वेजेस का एक्सपेंसेस कितना है, 2 लाख का। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। आपको क्या गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है 35,000। आपको इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, तो आपने कितना एक्सपेंस किया है, 35,000। ओके, फिर आपको दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोगों का असेट होता है, इस पे केवल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अगर हमें डेप्रिसिएशन दिया होगा तो हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं आउट, यहाँ पे लिखा है आपका डेप्रिशिएट करो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बाय 25%। तो आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के खरीदे, 3,40,000 के। तो अब हम उन पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट। तो कितना बोला है, 25% बोला है आपका ऑन 3,40,000। तो 3,40,000 का हम 25% करेंगे 85,000। तो हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। उसके बाद दिया है टेलीफोन चार्जेस, जो कि हमें पता है इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एज इट इज लिख लेंगे इसको। तो 2 टेलीफोन चार्जेस, तो ये आपको दे रखे हैं 24,000। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसकी भी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं, एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो ये भी एज इट इज इस साल का खर्चा हम लिख लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। उसके बाद आपका दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना गिवन है, देखिए आप, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 65,000। तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। तो आपकी एक्सपेंसेस साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे इनकम साइड, तो देख लेते हैं पहले हमारा इनकम साइड में क्या दिया है। आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में आएगा। आपने सब्सक्रिप्शन 2 साल के मिले हैं आपको 18, 19 एंड 19, 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आपका 2020 का कितना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आपका आउटस्टैंडिंग है 55,000। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको इस टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 60,000 प्लस 3,50,000। तो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होती है, तो इनकम साइड आएगी बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, 60 प्लस 350, तो 60,000 प्लस 3,50,000, तो दैट मीन्स 4,10,000। इसमें हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें कितना गिवन था इस क्वेश्चन में, 55,000। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको 18, 19 का मिला है यहाँ पर 60,000, तो ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग होगा, इसीलिए आपको ये ड्यूरिंग द ईयर मिला है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपकी एक मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप उसे 60,000 को शुरू में ही ऐड करें या नहीं करें। और अगर ऐड करेंगे तो आपको ये डिडक्ट करना होगा। तो माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 60,000, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो ये आपका पूरा सब्सक्रिप्शन रिसीव निकल जाएगा 3,50,000 प्लस 60,000, 4,05,000। अब हम देखते हैं यहाँ पर डोनेशन। मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया था कि डोनेशन 2 तरीके के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में आएंगे, और ओनली डोनेशन दिया हुआ है तो हम उसे जनरल डोनेशन मानेंगे, और वो हम लोगों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। और इसी तरीके से एंट्रेंस फीस आपको 80 दे रखे, दोनों ही किस में आएंगे, आपके इनकम साइड। तो बाय डोनेशन 50,000 था आपका, एंड बाय एंट्रेंस फीस ये आपकी थी 80,000। तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमारी इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो इसका मतलब हमारा क्या निकलेगा, सरप्लस। तो हमारी इनकम कितनी है, 5,35,000। और हम इसमें से सारे एक्सपेंसेस अपने माइनस कर देंगे।
तो हमारा आंसर आ रहा है 94,000। हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, सरप्लस। तो आंसर हो गया 2 सरप्लस। तो आपका सरप्लस हो गया 94,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ टीएस ग्रेवाल। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ टीएस ग्रेवाल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है आपका। इसमें आपको एडजस्टमेंट इसी के अंदर दे रखी है। रेंट दे रखा है 60,000 इंक्लूडिंग भी दे रखा है, इसमें 15,000 आपका इंक्लूडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों पर अगर टीएस के सवाल है तो उसे अपना खोल के बैठिए, क्योंकि इसमें इतना विजिबल नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका है, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended on 31st March 2020। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर है, यहाँ अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो ये आपके टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 44 है जिसे हम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या गिवन है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक से करेंगे। इसमें हमें दे रखा है बाय रेंट 60,000, जिसमें इंक्लूडिंग है 15,000 फॉर 18-19। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है आपका रेंट कितना, 15,000। तो ये आपका क्या होगा, डिडक्ट। तो किस तरीके से होगा, टू रेंट। तो आपको रेंट दे रखा है 60,000 माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हमारा कितना है, 15,000। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा ये 45,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, जिसमें से 15,000 है फॉर 2020 टू 2021। दैट मीन्स ये आपका इंश्योरेंस प्रीपेड एट दी एंड है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा ये भी। तो टू इंश्योरेंस, तो आपका इंश्योरेंस की प्रीमियम कितना है, 60,000 माइनस है आपका प्रीपेड एट द एंड। तो प्रीपेड एट द एंड आपका कितना है, ये भी 15,000 है। तो ये आपका हो जाएगा 45,000। उसके बाद ये आपको बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आप नहीं लेते, उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अगर बेच रहे हैं तो। फिर है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका असेट्स है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है बाय 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपने 1 अक्टूबर 2019 में ली थी। तो इसका मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट पर 1,20,000 से 1,20,000 पर 8% का इंटरेस्ट आपका बैठता है 9,600। बट ये पूरे साल का है, आपने उसको लिया है 1 अक्टूबर में, दैट मीन 6 मंथ्स का देखेंगे हम इंटरेस्ट, यानी 4,800। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखी है, आप देखेंगे रिसीट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी। मैं इसमें दिखा देती हूँ एक बार। टू इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, देख रहे हैं आप, ये 2,400 दे रखी है। जबकि अभी मैंने निकाली थी तो आपकी कितनी आ रही थी, 4,800। दैट मीन्स 2,400 आपको रिसीव हो चुकी है, 2,400 आपकी एक्रूड हो गई है। तो ये इनकम साइड आएगा आपका। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी आपने कितनी रिसीव कर लिया, 2,400। बट आपकी 6 मंथ्स की कितनी बैटरी थी, 4,800। दैट मीन्स 2,400 आपकी क्या हो गई है, एक्रूड।
इसके बाद आपको दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो आपको ये देखना होगा कि टूर्नामेंट से रिलेटेड आपके पास कोई फंड या डोनेशन तो नहीं है। आपके पास डोनेशन है फॉर टूर्नामेंट 50,000, दैट मीन्स आप कोई स्पेसिफिक डोनेशन दिया हुआ है बैलेंस शीट में दिखाएँगे और उससे रिलेटेड खर्चे भी वहीं दिखाएँगे। आपको बुक्स दे रखी है, बुक्स भी नहीं आती है क्योंकि बुक्स भी आपका क्या होती है, असेट। न्यूज़पेपर, यस न्यूज़पेपर आएँगे आपके। तो 2 न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर्स आपको दे रखे हैं 1000 के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है हमारा 19,000। तो आपकी डेबिट साइड हो चुकी है, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। अब यहाँ पर हम आते हैं इनकम साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कैश का बैलेंस होता है। एंट्रेंस फीस 2 साल की दे रखी है जो रिसीव हुई है, बट हम इसी साल की लेंगे, तो बाय एंट्रेंस फीस। तो ये आपको एंट्रेंस फीस दी हुई है इस साल की 50,000। सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए आपको 18-19 का दे रखा है, वो इस साल का नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, वरना आपको वो लेस करना पड़ेगा बाद में। 19-20 का आप लेंगे और उसके आगे लिखा रखा है 90% रिसीव हुआ है, तो दैट मीन्स इस साल का कितना था, 90,000 जो है वो 90% पे है, तो 100% पे कितना होगा देखिए जरा। जो 90,000 है वो आपका 90% पर है, 100% पर कितना होगा आपका 1 लाख। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हो गया आपका 1 लाख। दैट मीन्स 90,000 हमें रिसीव हो गया है और 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। लाइफ मेंबरशिप फीस आपका कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए बैलेंस शीट में आएगा डोनेशंस। तो इसमें डोनेशन आएंगे आपके, क्योंकि वो जनरल डोनेशन है, तो बाय डोनेशन। तो डोनेशन आपके कितने गिवन है, 1,20,000। इसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, तो ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट में। तो आपका ये डोनेशन हो गया 1,20,000। उसके बाद है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो नहीं आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, ये भी नहीं आएंगे आपके। टू इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी हम कर चुके हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा आपका, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को लिखेंगे हम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने हैं आपके 300। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, आपने 1200 की चीज को 500 में बेचा, इसका मतलब आपको 700 का क्या हो गया, आपको लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। लॉकर रेंट आपको 6,800 दे रखे हैं, जिसमें से 600 इंक्लूड है 18-19 के, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो कि आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बाय लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट आपका कितना है, 6,800 माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी इनकम साइड ज्यादा है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 324,500। एक सेकेंड, इसका एडिशन दोबारा करके देखना होगा। 4,800 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस
6,500, 281,300. तो आपका आंसर हो 17600। तो ये 17600 आपका क्या हो गया? सरप्लस। तो ये आज हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स।